हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स वो डिफेंस एक्सरसाइजेस जहां पर इंडिया इन्वॉल्व है। आपके जीएस पोर्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आई होप यू विल वॉच इट टिल द एंड। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज वेरियस कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ क्लर्क, क्लैट, केवीएस। हमारा हॉटेस्ट सेलिंग एसएससी सीजीएल 2017 पेन ड्राइव कोर्स आपको वेरियस एग्जाम्स की प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। और अब रिसेंटली हमने यूपीएससी पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्स भी लॉन्च किया है। ये कोर्स बनाया है भूमिका सैनी मैम ने, जिनकी 2016 यूपीएससी एग्जाम में 664 रैंक आई है, डॉक्टर गौरव गर्ग एंड डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ ने। पेन ड्राइव या टैबलेट कोर्स बाय करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं studiiq.com या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 9580048004। सबसे पहले ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास, ये डिस्कस करते हैं। फिर बात करेंगे कि इंडिया युद्ध अभ्यास किन देशों के साथ करता है। व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास की इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, काफ़ी बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या किसी न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि इंडिया युद्ध अभ्यास कर रहा है यूएस के साथ, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ। सुनने में अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव संकेत मिलते हैं, लगता है कि इंडिया के रिलेशंस उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं। मगर मिलिट्री एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस बस यहाँ तक सीमित नहीं है, इससे भी काफ़ी आगे जाती है। फॉर एग्जांपल, ये मिलिट्री डिप्लोमेसी भी बन चुकी है अपने आप में अब। तो मिलिट्री डिप्लोमेसी हैज़ इन रिसेंट ईयर्स इमर्ज्ड एज ए मेजर टूल टू फर्दर डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट्स ऑफ नेशंस। तो जो भी डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं नेशंस के, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी मिलिट्री एक्सरसाइज या आप कह लीजिए मिलिट्री डिप्लोमेसी भी आप कह सकते हैं, जो अब मिलिट्री डिप्लोमेसी बन गई है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। वो एक टूल बन चुका है देशों के लिए अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को आगे ले जाने का। कैसे? सबसे पहले तो देखो, पार्टिसिपेशन होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे, उससे दो देश दुनिया को ये बताते हैं कि उन दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट का लेवल कितना ऊंचा है, कॉन्फिडेंस का लेवल कितना ऊंचा है, और दोनों देशों के बीच में जो ओवरऑल बॉन्ड है वो कितना मजबूत है। मिलिट्री एक्सरसाइज इस चीज़ को बहुत अच्छे से सिंबॉलिक करती है। जितनी बड़ी और ग्रैंड मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, उतना ये सिंबॉलिज्म आगे फैलता है। उसके अलावा ऑपरेशनल साइड में देखिए, जब दो देशों की मिलिट्री, नेवी या एयरफोर्स आपस में युद्ध अभ्यास करती है, तो उन दोनों को एक दूसरे के इक्विपमेंट के बारे में पता लगता है। वो नेवी या वो एयरफोर्स किस तरीके के एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूज़ करती है, उनकी फॉर्मेशन क्या है, वो आपस में कम्युनिकेट क्या करती हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई टॉप सीक्रेट चीज़ जिससे उस देश को नुकसान हो वो नहीं बताई जाती। मगर अगर मान लीजिए कल को उन दोनों नेवीज़ को एक साथ काम करना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है किसी तीसरे देश के अगेंस्ट, मगर वैसे ही कोई नेचुरल डिज़ास्टर से लोगों को बचाने के लिए काम करना पड़ता है, या फिर सोमालिया एरिया में, सोमालिया के जो कोस्टल एरिया में जहाँ पे पायरेट्स हैं, वहाँ पे वो पायरेट्स कभी कभी शिप्स को हाईजैक कर लेते हैं। उन शिप्स को बचाने के लिए नेवीज़ को आपस में काम करना होता है, तो उनको पता होना चाहिए कि एक दूसरे की फॉर्मेशन क्या है, वो कैसे काम करते हैं। नहीं तो काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं, उसकी वजह से पूरा जो मिशन होता है उसमें हिंड्रेंसेस आती हैं, रुकावटें आती हैं। तो एक तो ये है, लैंग्वेज बैरियर ओवरकम करते हैं। उसके अलावा एक दूसरे के प्रोसीजर को जानते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मालाबार वॉर गेम्स, जहाँ पे जापान, इंडिया और यूएस तीनों मिलके इंडियन ओशन रीजन में एक बहुत ही बड़े स्केल पर नेवल एक्सरसाइज करते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ये बताने के लिए कि इंडियन ओशन रीजन में वो आराम से अपनी नेवी की डोमिनेंस नहीं बना सकता, बाकी देशों की भी यहाँ पर से है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज का ये भी यूज़ है कि उसको स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे देश को ये बताने के लिए कि हम यहाँ पर क्या अपना अधिकार मानते हैं और उनके क्या इंटेंशंस है, बिना वर्बली वो बात बोले। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया के बीच की डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में। दोनों देशों की आर्मीज डिफेंस एक्सरसाइज करती है, उसका नाम है युद्ध अभ्यास। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, लास्ट टाइम इंडिया में हुई थी चौबाटिया में, ठीक है। फिर नेवी में तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा, बहुत ही फेमस है मालाबार वॉर गेम्स या नेवल एक्सरसाइज, जो आप कहना चाहिए आप कह सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इंडिया और यूएस पार्टिसिपेट नहीं करते, जापान भी है। तो ठीक है, 3 देश हैं मालाबार वॉर गेम्स में, ये तीनों देश परमानेंट मेंबर्स हैं। जापान पहले परमानेंट मेंबर नहीं था, अब परमानेंट मेंबर बन चुका है। फिर जो एयरफोर्स हैं दोनों देशों की, यूएस और इंडिया की, वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज करती हैं रेड फ्लैग के नाम से। ऑलराइट, यू मस्ट रिमेंबर दिस, रेड फ्लैग।
उस सब के अलावा आपको ये याद रखना है कि 2017 की जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज हुई थी उसमें तीनों देशों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन करी। वो हमको ऐसे दिखता है क्योंकि देखो इंडिया ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रम आदित्य वहाँ पर यूज़ किया नेवल एक्सरसाइजेज में। यूएसए ने अपना सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमिट्ज, सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना बड़ा विक्रमादित्य है ऑलमोस्ट उससे साइज में डबल है, भारी है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जो और वेरियस कैपेबिलिटीज़ है निमिट्स की वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू एनी अदर एयरक्राफ्ट कैरियर इन द वर्ल्ड। फिर जापान ने भी अपना हेलीकॉप्टर कैरियर, इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है जापान के पास, इनका हेलीकॉप्टर कैरियर जेएस इजुमो यूज़ किया। ये नाम महत्वपूर्ण है, मेक श्योर यू रिमेंबर देम। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इस नेवल एक्सरसाइज में एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, तो कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, जो पनडुब्बी होती है उससे कैसे निपटा जाए, उसको कैसे हराया जाए। इंडिया और जापान की कोई एयरफोर्स या मिलिट्री की कोई एक्सरसाइज नहीं होती, सिर्फ नेवी की होती है। काफ़ी लंबे समय से जापान रिलक्टेंट था, मतलब कि झिझक रहा था इंडिया के साथ बड़े स्केल पर डिफेंस एक्सरसाइज करने में, क्योंकि उसको हमेशा से डर था कि चाइना नाराज़ ना हो जाए, इससे चाइना को गुस्सा ना आ जाए। मगर अब जैसे जापान की गवर्नमेंट को ये समझ में आ रहा है कि वो एक्सरसाइज करे या ना करे, चाइना को ऑलरेडी गुस्सा आना ही है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो इंडिया के साथ उन्होंने अपनी एंगेजमेंट बढ़ा दी है। तो एक तो मालाबार वॉर गेम्स जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें यूएस और इंडिया के साथ जापान भी एक पार्टनर है, और उसके अलावा इंडिया और ये जापान के कोस्ट गार्ड्स सहयोग काइजिन नाम की एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है, लास्ट टाइम बे ऑफ बंगाल रीजन में हुई थी ये 2016 में। आपको बताना है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस बहुत ही लंबे समय से काफ़ी अच्छे रहे हैं। फ्रांस ने बहुत सारा मिलिट्री इक्विपमेंट बेचा है इंडिया को, फॉर एग्जांपल मिराज 2000, और उसके अलावा रिसेंटली इंडिया ने फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट से रफाइल एयरक्राफ्ट भी खरीदा। उसके अलावा इंडिया ने जब पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद यूएसए ने इंडिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे। उस समय फ्रांस ने इंडिया का इनिशियली समर्थन किया, इंडिया को कुछ क्रिटिसाइज़ नहीं किया था। तो दोनों देशों के रिलेशंस ओवरऑल काफ़ी अच्छे रहे हैं। और आप देख सकते हैं, अगर हम डिफेंस एक्सरसाइजेस देखें दोनों देशों के बीच में, तो आप देख सकते हो कि तीनों जो एरिया होते हैं डिफेंस कोऑपरेशन के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों जगह फ्रांस और इंडिया आपस में कोऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस और इंडिया की जो आर्मी है वो मिलिट्री एक्सरसाइज करती है शक्ति के नाम से, ठीक है, शक्ति। फिर नेवीज जो है दोनों देशों की वो करती हैं वरुणा के नाम से एक्सरसाइज। फिर एयरफोर्स गरुड़ा। ऑलराइट, आपको याद रखना है फ्रांस और इंडिया, आर्मी शक्ति, नेवी वरुणा और एयरफोर्स गरुड़ा। श्रीलंका और इंडिया के डिफेंस रिलेशंस भी अच्छे हैं। आप देख सकते हैं दोनों देशों की आर्मीज मित्र शक्ति नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। और जो नेवीज है दोनों देशों की वो स्लिनेक्स, ये बहुत फेमस है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, SLINEX, स्लिनेक्स नाम की नेवल एक्सरसाइज या वॉर गेम्स कह लीजिए, उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिया और चाइना की सिर्फ आर्मी आपस में डिफेंस एक्सरसाइज करती है और उसका नाम है हैंड इन हैंड। ऑलराइट, आपको याद रखना है क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशंस आपको पता है न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, तो किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। एक नंबर गवाइएगा मत, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस। ओमान। अच्छा, ओमान मैप पे है कहाँ पे, आपको ये दिखा देता हूँ पहले, फिर आपको बताऊंगा कि डिफेंस एंगेजमेंट दोनों देशों की कैसी है, इंडिया और ओमान की। सो ये है मैप, ये है हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान, आप देख सकते हैं ये है अरेबियन सी, और यहाँ पे आप आराम से देख पा रहे होंगे ये है बहुत बड़ा ओमान, एक बड़ी कंट्री है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये है गल्फ ऑफ ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट, यहाँ की करेंसी है ओमानी रियाल। और आप देख सकते हैं ये है पर्शियन गल्फ, ठीक है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ हरमूज, ये है स्ट्रेट ऑफ हरमूज। ऑलराइट, इंडिया और ओमान की नेवीज आपस में जो एक्सरसाइज करती है उसका नाम है नसीम अल बहर, आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जो एयरफोर्स आपस में युद्ध अभ्यास करती है उसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। इंडिया और नेपाल की डिफेंस कोऑपरेशन उतनी डीप नहीं है जितनी होनी चाहिए, मगर होपफुली ये चेंज होगा इन द नियर फ्यूचर। इंडिया और नेपाल की आर्मी आपस में मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं, उसका नाम है सूर्य किरण। ऑलराइट, आपको याद रखना है इंडिया नेपाल सूर्य किरण। फिर है मंगोलिया मैप में कहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ऑलराइट, तो ये है मैप, ये है हमारा हिंदुस्तान। अगर हम ईस्टर्न साइड पे जाएं तो आप देखोगे ये
लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब कोई कोस्टल लाइन नहीं है मंगोलिया की, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये है मंगोलिया, और यहाँ का कैपिटल है उलन बतार, ऑलराइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बॉर्डर है चाइना और रूस, रशिया के साथ। मंगोलिया और इंडिया की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगोलिया इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि मंगोलिया चाइना के साथ एक बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करता है। और जैसे चाइना ऑलमोस्ट हर अपने छोटे जो आसपास जो छोटा देश है चाइना के उसके साथ आजकल कर रहा है, बहुत ही असर्टिव नेचर अपनाता है मंगोलिया के साथ, जिससे मंगोलिया के लोग भी काफ़ी परेशान हैं, उनकी सरकार भी काफ़ी परेशान है। तो इन द रिसेंट ईयर्स इंडिया काफ़ी हद तक खुल के सपोर्ट में आया है मंगोलिया के, स्पेशली आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट। तो उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर दोनों देशों की एयरफोर्स भी आपस में एक्सरसाइज करेगी। मंगोलिया की नेवी कुछ इतनी है नहीं क्योंकि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो नेवी तो आपस में कभी एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगी। इंडिया और सेचेलिस एक छोटे से आइलैंड्स का एक ग्रुप है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो सिर्फ मिलिट्री जो है दोनों देशों की वो युद्ध अभ्यास करती है, जिसका नाम है लेमाइट LAMITE। आपको ये बताना है कि सेचेलिस के प्रेसिडेंट जो हैं उनका नाम क्या है। बहुत ही आसान नाम है, आपको याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। ये लोकेशन देख लीजिए, वैसे सेचेलिस की आप देख सकते हैं मेडागास्कर है उसके काफ़ी करीब है। और यहाँ पे आप देखोगे ये है इंडिया और ये है श्रीलंका यहाँ पे, और ये है मालदीव्स, ठीक है। इंडिया और कजाकिस्तान की मिलिट्री आपस में जो एक्सरसाइज करती है उसका नाम है प्रबल दोस्तिक, ठीक है। अब आपको जरा दिखा देता हूँ कजाकिस्तान मैप में है कहाँ पर। ऑलराइट, सो ये है कजाकिस्तान, बहुत बड़ा देश है, इसकी कैपिटल है अस्ताना यहाँ पर, ऑलराइट। तो एक ज़माने में ये USSR सोवियत संघ का हिस्सा था, और इसके आसपास के जो मुल्क आप देख सकते हो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ मानी जाती है। ये है उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, ठीक है। तो फॉर्मर सोवियत कंट्री है, और इंडिया के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो आपको याद रखनी है इनकी। और ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि लैंडलॉक नहीं है, इसका एक कोस्टल एरिया है कजाकिस्तान का, कैस्पियन सी को टच करता है ये। यूके और इंडिया की, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया की जो डिफेंस कोऑपरेशन है काफ़ी अच्छी है। हालांकि इंडिया ने काफ़ी लंबे अरसे से यूके से कोई मेजर डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा नहीं है, मगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफेंस एक्सरसाइजेस में इंडिया और यूके की एंगेजमेंट काफ़ी गहरी है। आर्मीज़ जो हैं दोनों देशों की, यूके और इंडिया की, उनकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है अजया वॉरियर। नेवल एक्सरसाइज का नाम है कोनकान, ये पूछा जा चुका है एक दो एग्जाम्स में। फाइनली दोनों देशों की एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है इंद्रधनुष। इंडिया और सिंगापुर की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज का नाम है सिम्बेक्स, ठीक है, याद रखिएगा सिम्बेक्स, दोनों देश हैं, इनकी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है सिम्बेक्स। फिर है UAE और इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया, ये फ्लैग है इनका। तो यहाँ पर देखिए कोई आर्मी या नेवी आपस में कोई इतनी उनमें कोई डिफेंस एंगेजमेंट इतनी है नहीं, सिर्फ दोनों देशों की एयरफोर्स में है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये रहती है कि UAE की जो एयरफोर्स है वहाँ पे अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, और रशिया के जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो इंडिया की एयरफोर्स में छाए होते हैं। तो यहाँ पर F-16 जो है UAE के इंडिया के सुखोई 30 के साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, मिल के काम कर रहे होते हैं, जो है अपने आप में निराली साइड होती है। तो दोनों की जो एयरफोर्स है उसकी जॉइंट एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट ईगल। अब देखो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इंडिया तीनों देशों की ट्राइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है IBSAMAR, याद रखिएगा, ठीक है। ट्राइलैटरल एक्सरसाइज है, 3 देश हैं इसमें, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इंडिया। इंडिया और रशिया, इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रांस की और इंडिया की ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज है, डिफेंस एक्सरसाइज है कंपेयर टू इंडिया और रशिया। खैर दोनों देशों की आर्मी आपस में एक्सरसाइज करती है अविया इंदिरा के नाम से, ठीक है। अभी वैसे बात की जा रही है कि इस साल जो ओवरऑल डिफेंस एंगेजमेंट है रशिया और इंडिया की वो इम्प्रूव की जाएगी। तो इंडिया और रशिया मिलिटरीली और इनकी जो एयरफोर्स है और जो नेवी है तीनों आपस में मिल के एंगेजमेंट अपनी बढ़ाएंगी और आपस में एक्सरसाइज करेंगी। तो इस साल हो सकता है हमको रशिया और इंडिया की नेवल एक्सरसाइज भी दिखे, एयरफोर्स भी दिखे और साथ में आर्मी भी दिखे। फिर है थाईलैंड और इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी आर्मी की जो एक्सरसाइज है वो है मैत्री। फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया ने एक ज़माने में मलाबार वॉर गेम्स जो है उसमें भी पार्टिसिपेट किया था 2007 में, मगर 2007 के बाद चाइना ने बहुत धमकाया ऑस्ट्रेलिया को कि
ज़रूरत नहीं है ऐसी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने की, हम ट्रेड रिलेशंस में कटौती करेंगे, स्ट्रेन आएगा आपकी इकोनॉमी पे। तो बहुत तरीके से उनको डिप्लोमेटिकली प्रेशर किया ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया दब गया और अगले साल से उन्होंने मालाबार वॉर गेम्स से अपने आप को एक्सक्लूड कर दिया। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अलग से जो एक नेवल एक्सरसाइज होती है उसका नाम है ऑस इंडेक्स, काफ़ी छोटे स्केल पर होती है, क्योंकि जब से मालाबार वॉर गेम्स में ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉ किया था 2007 के बाद, तो इंडिया का इतना एक ट्रस्ट बन नहीं पाया ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ, क्योंकि ऑफकोर्स जब एक देश अपनी पॉलिसी इतनी जल्दी चेंज करता है किसी और देश की धमकी के बाद, तो ऑफकोर्स उस देश पे आप रिलाई इतना कर नहीं सकते। खैर, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम है ऑस इंडेक्स। फिर है इंडोनेशिया और इंडिया की जॉइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है गरुड़ा शक्ति। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। और इंडिया और इंडोनेशिया की जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम है कोरपात। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, याद रख लेना। गरुड़ा शक्ति मिलिट्री है और कोरपात एक नेवल एक्सरसाइज है, यहाँ पे नेवी इन्वॉल्व है। फिर है किर्गिस्तान और इंडिया की। किर्गिस्तान का मैंने आपको मैप दिखाया था। वैसे कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है किर्गिस्तान, और एक ज़माने में सोवियत संघ का हिस्सा था। 1991 में इसको आज़ादी मिली थी। तो किर्गिस्तान की आर्मी और इंडियन आर्मी मिलके कंजार नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं, ठीक है, कंजार। फिर बांग्लादेश और इंडिया की आर्मी मिलके एक मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, इसका नाम है संप्रीति। याद रखना है आपको, संप्रीति। फिर देखो कुछ और यहाँ पे एक्सरसाइज हैं, जैसे इंडिया और मालदीव्स की। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका नाम है एक्यूवेरिन, ठीक है। और इंडिया और रशिया की हमने बात कर ली है। और हाँ, आपको ये याद रखना है कि रशिया और पाकिस्तान की जो रिसेंटली मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी पहली बार, उसका नाम है फ्रेंडशिप 2016। ये इंडिया जिस तरीके से यूएस के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव कर रहा है, उसी को रेसिप्रोकेट करते हुए रशिया ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत करी। फिर है प्रतिकार। ये है नेपाल और चाइना के बीच में। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और आप किसी और नए टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो आई विल वर्क ऑन दैट एज वेल। गॉड ब्लेस यू ऑल, वर्क हार्ड एंड यू विल अचीव सक्सेस।